जय श्री राधा कृष्ण। देखो, गृहस्थ आश्रम का पहला नियम है वंश को बढ़ाना। हर व्यक्ति चाहता है कि विवाह के बाद उसके घर के आंगन में बच्चों की किलकारी गूंजे। संतान के बिना किसी भी दंपत्ति का जीवन सूना ही होता है। इसके लिए पति पत्नी भगवान से प्रार्थना और पूजा पाठ भी करते हैं। सृष्टि चक्र को चलाने के लिए और योग्य संतान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए शास्त्रों और पुराणों में गर्भ धारण करने के लिए शुभ दिन, समय और मुहूर्त का जिक्र किया गया है। पुराणों के अनुसार अगर व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखे तो उन्हें गुणवान, योग्य और दीर्घ आयु संतान की प्राप्ति हो सकती है। जन्म के दिन, समय और मुहूर्त से ही कुंडली भी तैयार होती है। कुंडली में अगर ग्रह अच्छे से बैठे हों तो जीवन में बड़ी आसानी से कामयाबी मिलती है। इसलिए बेहतर भाग्य और स्वस्थ संतान के लिए गर्भ धारण से पहले माता पिता को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे कि गर्भ धारण से पहले किसी भी दंपत्ति को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हें एक स्वस्थ और योग्य संतान प्राप्त हो। इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं। मनुस्मृति और गरुड़ पुराण में जिक्र आया है कि स्त्री ऋतुकाल के 4 दिनों में अशुद्ध होती है। ऋतुकाल मीन्स पीरियड्स या मासिक धर्म, इसलिए इन दिनों उन्हें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इन दिनों में पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मर्यादित व्यवहार करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब महिला को माहवारी होती है तब दंपति ब्रह्मचर्य का पालन करे। याद रखना, इस समय में बनाए हुए संबंध शारीरिक दोष का कारण बनते हैं, बीमारी का कारण बनते हैं। माहवारी से शुद्ध होने के 7 दिनों तक स्त्री को गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। इन दिनों में गर्भवती होने पर माता और शिशु के दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इन दिनों में महिला शारीरिक रूप से कमजोर होती है। इससे संतान की आयु कम होती है और उन्हें जीवन में कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार अष्टम रात्रि यानी ऋतुकाल से 8वीं रात गर्भ धारण के लिए अच्छी होती है। इससे उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। ऋतुकाल से 14वीं रात को सबसे उत्तम रात्रि कहा गया है। इससे दीर्घ आयु, गुणवान और भाग्यशील और व्यवहार कुशल संतान की प्राप्ति होती है, जो कुल का नाम रोशन करती है। शास्त्रों के अनुसार गर्भ धारण के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये 4 दिन बहुत शुभ होते हैं। मंगलवार, शनिवार और रविवार को गर्भ धारण करना बिल्कुल शुभ नहीं होता, बच्चा बड़ा भारी होता है। 28 नक्षत्रों में से रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, चित्रा, पुनर्वसु, पुष्य, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, घनिष्ठ, शतभिक्षा और तीनों उत्तरा यानी उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ और उत्तर फाल्गुनी ये नक्षत्र शुभ होते हैं। इन बातों के अलावा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि गर्भ धारण के दिन पति पत्नी दोनों का चंद्रमा बलवान हो, लग्न स्थान, केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हो। सूर्य, मंगल और गुरु का लग्न स्थान देखना संतान के लिए बहुत अच्छा होता है। और सबसे जरूरी बातों पुराण में कही गई है कि व्यक्ति की सोच पॉजिटिव होनी चाहिए और मन में एक बड़ी अच्छी भावना होनी चाहिए कि हम अपना वंश बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जैसी भावना होती है ना, वैसी ही गुणी संतान का भाव हमारे अंदर आता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जिस दिन स्त्री पुरुष व्रत करें उस दिन उन्हें बिल्कुल सहवास नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे भी दिन हैं जिस दिन पति पत्नी को किसी भी रूप में शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधि काल शाम का समय, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्राद्ध के जो 15 दिन होते हैं, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, श्रावण का पूरा महीना और ऋतुकाल मतलब मासिक धर्म का जो समय होता है। इसमें स्त्री और पुरुषों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से घर में सुख, समृद्धि, शांति और आपसी प्रेम सहयोग बना रहता है।
अन्यथा ग्रह कलह और धन की हानि के साथ ही व्यक्ति को मतलब बैठे बैठा एक्सीडेंट हो गया या बेकार की परेशानियां होती है। शारीरिक संबंध बनाने के लिए रात के समय को ही श्रेष्ठ कहा गया है। इस समय के संबंध में सात्विक, दीर्घायु, यशस्वी, गुणवान, अनुशासित, संस्कारवान, धर्म प्रवृत्ति का अनुसरण करने वाली संतान की उत्पत्ति होती है। पूरी तरह से शाम के समय में और सुबह में निषिद्ध किया है। शास्त्रों में बताया गया है कि किन जगहों पे संबंध बनाने से परहेज करना चाहिए। पवित्र माने जाने वाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों पर, चौराहों में, उद्यान मतलब बगीचों में, शमशान में और औषधालय में, मंदिर में, ब्राह्मण, गुरु और अध्यापक के निवास स्थान में कभी भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा जब दिन और रात का समय मिल रहा हो तब भी कभी संभोग नहीं करना चाहिए, मतलब जो शाम का समय होता है, जब दिन ढलता है और रात आ रही होती है, और एक सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय जब रात ढल रही होती है और सूर्योदय हो रहा होता है। यदि कोई व्यक्ति उस समय में सहवास करता है या गर्भ धारण करता है तो शास्त्रों के अनुसार इसका बहुत बुरा परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। इसी विषय पे एक कथा हमें शास्त्रों में मिलती है, जिसके अनुसार एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने काम से प्रेरित होकर अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से निवेदन किया। उस समय ऋषि कश्यप जी शाम की पूजा की तैयारी कर रहे थे। शाम के इस वक्त को ही संध्या काल कहा जाता है और संध्या काल में कभी भी संबंध नहीं बनाने चाहिए। ऋषि कश्यप ने कहा कि तुम एक मुहूर्त रुक जाओ, क्योंकि ये एक अत्यंत घोर समय चल रहा है। इस समय राक्षस, प्रेत, योनि आत्माएं सक्रिय होती हैं तथा तीसरे नेत्र वाले महादेव भी सभी को देख रहे होते हैं, इसलिए ये वक्त संध्या वंदन का होता है। लेकिन दिति कामदेव के वेग से बहुत बेचैन हो रही थी, बेबस हो रही थी। कश्यप जी ने जब कहा तो इस संध्या काल में जो पिशाचों जैसा आचरण करता है वो नरकगामी होता है। पति के बहुत बार समझाने पर भी कामदेव का प्रभाव दिति के सर पे ऐसा चढ़ा हुआ था कि वो नहीं मानी और निर्लज होकर उसने कश्यप जी के वस्त्र पकड़ लिए। तब विवश होकर उन्होंने शिव समय में देवों को नमस्कार किया और एकांत में दिति के साथ संगम किया। समागम के बाद दिति को इसका बहुत पश्चाताप हुआ। तब वो कश्यप जी के समक्ष सर नीचा करके कहने लगी और बोलने लगी कि भूतों के स्वामी भगवान रुद्र का मैंने अपराध किया है, पर ये भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करे और मैं इसके लिए उनसे क्षमा मांगती हूँ। फिर कश्यप जी बोले, तुमने अमंगल समय में सहवास की कामना की, इसलिए तुम्हारी कोख से 2 बड़े अधम पुत्र जन्म लेंगे। तब उनका वध करने के लिए स्वयं जगदीश को अवतार लेना पड़ेगा। इन दोनों पुत्रों के 4 पुत्र होंगे और उन 4 पर पौत्र में से एक भगवान श्री हरि का प्रसिद्ध भक्त होगा और बाकी 3 दैत्य होंगे। दीदी को आशंका थी कि उसके पुत्र देवताओं के कष्ट का कारण बनेंगे, इसलिए उसने 1000 वर्ष तक अपने शिशुओं को उदर में ही रखा, डिलीवरी करी ही नहीं, और इसी वजह से सब दिशाओं में अंधकार फैल गया। इस अंधकार को देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहने लगे कि इसका उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि पूर्व काल में सनकादि मुनियों को बैकुंठ धाम में जाने से विष्णु जी के पार्षद जय और विजय ने अज्ञानतावश रोक दिया था, जिससे उन्होंने क्रोध होकर उन पार्षदों को श्राप दिया था कि वो अपना पद छोड़कर पापमय योनि में जन्म लेंगे। वो दोनों पार्षद ही पतित होकर दिति के गर्भ में बड़े हो रहे हैं। सृष्टि में भयानक उत्पात और अंधकार के बाद दिति के गर्भ से 2 जुड़वा पुत्र जन्मे, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। जन्म लेते ही दोनों पर्वत के समान दृढ़ और विशाल हो गए। ये दोनों ही आदि दैत्य कहलाए। इस प्रसंग से ये स्पष्ट है कि सही समय पे सहवास ना किया जाए तो मुनि से भी दैत्य उत्पन्न हो जाते हैं। इसी कथा में आगे वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार कयाधु भक्त प्रहलाद की जननी ने अपने पति हिरण्यकश्यपु से सहवास से पहले बड़ी होशियारी से नारायण नारायण नाम की एक माला जपवा ली थी। कहते हैं कि इसी के प्रभाव से दैत्य राज हिरण्यकश्यपु के घर प्रहलाद जैसे विष्णु भक्त का जन्म हुआ। तो इसी से आप समझ सकते हो कि सही समय पर गर्भ धारण करना कितना ज्यादा आवश्यक है।
और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।